हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उत्साह और अट नहीं रही है कविता के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उत्साह और अट नहीं रही कविता के लेखक कौन है और इन दोनों कविताओं में क्या बताया गया है? इन दोनों कविताओं के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों के माध्यम से जीवन में नई ऊर्जा, जोश और उत्साह का संचार करने का संदेश दिया है। ये कविता लोगों को हर परिस्थिति में उत्साह और आत्मविश्वास से सामना करने के लिए प्रेरित करती है। और अट नहीं रही कविता में कवि निराला जी ने फागुन मास की सुंदरता और मादकता का वर्णन किया है, जो इतनी व्यापक और मनमोहक है कि पूरी प्रकृति में समा ही नहीं पा रही है। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहते हैं? कवि बादल से गरजने के लिए इसीलिए कहते हैं क्योंकि गर्जना विद्रोह का प्रतीक है। निराला जी क्रांतिकारी कवि थे। वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे। इसीलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए और जोश जगाने के लिए कवि बादल से बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कह रहे हैं। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कवि इस गीत में बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह भरना चाहते हैं। वह लोगों को क्रांति लाने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं, जिससे लोग अपने जीवन में हो रहे शोषण का विरोध कर सकें। इसीलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? बादल निम्न अर्थों की ओर संकेत करता है, जैसे समाज में हो रहे शोषण से विकास के लिए प्यासी जनता की प्यास बुझाने वाली शक्ति की ओर, समाज में उत्साह उत्पन्न करने वाले एक नेता की ओर, और लोगों के हृदय में छिपी बिजली की तरह प्रकाशमान शोषण रहित समाज की कल्पना की ओर। कवि ने क्रांति लाने के लिए किसका आह्वान किया है और क्यों? कवि ने क्रांति लाने के लिए बादलों का आह्वान किया है। कवि का मानना है कि बादल क्रांति दूत है। बादलों के अंदर घोर गर्जना की शक्ति है, जो लोगों को जागरूक करने में सक्षम होती है। इसके अलावा बादलों के अंदर बिजली के समान अपार शक्ति छिपी होती है। इसीलिए लोगों में सोई हुई चेतना जागृत करने के लिए कवि ने बादलों का आह्वान किया है। कवि युवा कवियों से क्या कहना चाहता है? कवि युवा कवियों से ये कहना चाहते हैं कि वह प्रेम और सौंदर्य की कविताओं की रचना न करके लोगों में जोश और उमंग भरने वाली कविताओं की रचना करे, जो लोगों पर वज्र सा असर करे और लोग क्रांति के लिए तैयार हो सकें। स्पष्ट कीजिए कि कवि ने नवजीवन का प्रयोग बादलों के लिए भी किया है। कवि बादलों को कल्याणकारी मानते हैं। बादल कई रूप में जन कल्याण करते हैं। वह अपनी वर्षा से लोगों को राहत पहुंचाते हैं। तपती धरती का ताप शीतल करके मुरझाई सी धरती में नया जीवन देते हैं। बादल धरती को फसल योग्य बनाकर लोगों में नवजीवन का संचार करते हैं। बादल आने से पूर्व प्राणियों की मनोदशा का चित्रण कीजिए। बादल आने से पहले गर्मी जब अपनी चरम सीमा पर होती है, तब लोग बेचैन, परेशान और उदास हो जाते हैं। मनुष्य को कहीं भी चैन नहीं आता। गर्मी से जीना दूभर हो जाता है और उनका मन कहीं भी नहीं लगता। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों हट नहीं रही है? कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसीलिए हट नहीं रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां निकल आती हैं। चारों ओर फैली हरियाली और खिले रंग बिरंगे फूल अपने सुगंध से मुग्ध कर देते हैं। प्रकृति का ये नया रंग और सुगंध जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किस रूप में किया है? कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन कई रूपों में किया है। पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं। फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है। डालियां कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियों से भर गई हैं। बाग बागीचों में चारों ओर हरियाली छा गई है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है? फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो जाती है। आकाश साफ और स्वच्छ हो जाता है। पक्षियों के झुंड आकाश में घूमते दिखाई देते हैं। पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है।
कवि ने फागुन का मानवीकरण कैसे किया है? फागुन के महीने में तेज हवाएं चलती है, जिनसे पत्तियों की सरसराहट के बीच साए साए की आवाज आने लगती है। इसे सुनकर ऐसा लगता है मानो फागुन सांस ले रहा हो। कवि इन हवाओं में फागुन के सांस लेने की कल्पना कर रहे हैं और इस प्रकार उन्होंने फागुन का मानवीकरण किया है। कवि बादलों से क्या निवेदन कर रहे हैं? कवि बादलों से जोर से गरजने का निवेदन कर रहे हैं कि तुम जोरदार आवाज करो और आकाश को चारों ओर से घेर लो और जोरदार तरीके से वर्षा करो, क्योंकि ये समय शांत होकर बरसने का नहीं है। कवि ने बादलों के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? कवि ने बादलों को सुंदर काले घुंघराले यानी गोल छल्ले के आकार के समान बताया है। कवि के अनुसार बादल किसी छोटे बच्चे की कल्पना की तरह होते हैं। कवि के कहने का ये अर्थ है कि जिस प्रकार छोटे बच्चों की कल्पनाएं हर पल बदलती रहती है, उसी प्रकार बादल भी आकाश में हर पल अपना रूप यानी आकार को बदलते रहते हैं। कवि ने बादलों की तुलना कवि से क्यों की है? कवि ने बादलों की तुलना कवि से की है क्योंकि जिस प्रकार बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार कवि भी हमारे अंदर के सोए हुए साहस को जगाते हैं। कवि बादलों से निवेदन करते हैं कि वह जोरदार आवाज के साथ बरसे और अपनी कविता से निराश हताश लोगों के मन में एक नई आशा और नई ऊर्जा का संचार करें।